नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के संयोजक बनेंगे? क्योंकि ऐसी अटकलों के बीच जब मीडिया वालों ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को वो मुंबई जा रहे हैं, वहां बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। जबकि हाल ही में लालू प्रसाद ने कहा था कि विपक्षी दलों के गठबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी कई नेताओं को दी जा सकती है। ऐसे में सवाल घूम फिर कर वहीं आ पहुंचा है कि नीतीश कुमार बन पाएंगे संयोजक। नीतीश कुमार की अगुवाई में समूचा विपक्षी गठबंधन आगे बढ़ेगा। ऐसे दावों के बीच इंडिया गठबंधन की अब तक 2 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। तीसरी बैठक इसी महीने के अंतिम दिन यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में निर्धारित है। इन सब के बीच एक सवाल जिसका अब तक जवाब नहीं मिल पाया वो ये कि बीजेपी के खिलाफ बने मोर्चे का संयोजक कौन बनेगा। इसी सवाल का जवाब जब शुक्रवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मीडिया वालों ने पूछा तो नीतीश ने कहा वे 31 अगस्त को मुंबई जा रहे हैं, जहां गठबंधन की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है। तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे और 1 को मीटिंग है। आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके इसी हफ्ते की 22 तारीख को जब लालू प्रसाद सालों बाद गोपालगंज स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे तब न्यूज 18 के सवाल पर लालू ने कहा था कि विपक्ष का कोई एक संयोजक नहीं होगा, कई राज्यों के लिए अलग अलग नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। लालू के इस बयान का नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया ये भी सुनाएंगे, पर पहले आरजेडी अध्यक्ष का वो अहम बयान भी सुन लीजिए। स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके ताकि सहूलियत हो लोगों को। एक्स बना, कोई भी एक्स बना तो वो 4 राज्य उनके लिए में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए। शुक्रवार को लालू के इसी बयान पर मीडिया के पूछे सवालों पर नीतीश कुमार ने कहा, ऐसी बातों की चर्चा का ये जगह सही नहीं है। मुंबई की बैठक में जो मिल बैठकर तय होगा उसकी जानकारी बता देंगे। नहीं, वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है। मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी तो उसी समय हम नहीं तो बताते रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। वैसे लालू प्रसाद के बयान के बाद अब नीतीश कुमार का संयोजक पद को लेकर दिए बयान से इतना साफ है कि 26 दलों के गठबंधन में फैसला ले पाना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों में संयोजक के पद पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के रुख पर नजर है। 26 दलों का गठबंधन है तो एक से ज्यादा नेता को जिम्मेदारी संभव है, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि मुंबई में होने वाली इंडिया की तीसरी बैठक से अब उम्मीदें टिक गई हैं। जाहिर तौर पर सभी की नजरें अब इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली बैठक पर टिकी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार की आखिरी उम्मीद भी विपक्ष की इसी तीसरी बैठक से है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जमानत को रद्द करने वाली सीबीआई की दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लालू के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का यहां हवाला दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई अब 17 अक्टूबर को करने का फैसला सुना चुके हैं। चारा घोटाले की फांस में घिरे लालू को लेकर नीतीश कुमार ने जो शब्द कहा उस पर अब सियासत तेज है और नेता बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद फिलहाल जमानत पर है। उनकी जमानत को रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत इस मुद्दे पर अब 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। सीबीआई को लगता है कि लालू प्रसाद स्वस्थ हैं
बैडमिंटन खेल रहे हैं तो फिर जमानत रद्द क्यों ना हो, जबकि लालू के वकील उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा, केंद्रीय एजेंसी बेचारे लालू जी को बेवजह परेशान कर रही है। अरे वो तो ऐसे ही बेचारे को तंग कर रहा है, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल हैं वो सबको तंग ही न कर रहे हैं जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना सबको। चारा घोटाले में सीबीआई की याचिका को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीतीश की हां में हां मिलाते हुए कह दिया कि केंद्र जानबूझकर लालू जैसे नेता को फंसा रही है। ये सीबीआई है ही नहीं, ये मोदी जी और अमित शाह जी हैं। पॉलिटिकल लड़ाई हताश कर रहा है उन्हें, तो उन्होंने सीबीआई कभी ईडी की आड़ में ये कोशिश करते हैं। महागठबंधन की दोनों बड़ी पार्टियों के नेताओं के बयान के बाद बीजेपी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया। कहा, नीतीश पहले फंसाते हैं फिर छुड़वाने की गुहार भी लगाते हैं। और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है, किसी दूसरे की नहीं। नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं, फिर चार्जशीट करवाते हैं, फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे दें। जिस चारा घोटाले ने बिहार को बदनाम किया था, उसे लेकर सियासत भले तेज हो, लेकिन उस पाउडर स्कैम के बारे में जानना भी जरूरी है। जनवरी 1996 में पशुपालन विभाग में चारा घोटाले का खुलासा हुआ। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे। पूरा चारा घोटाला करीब 950 करोड़ रुपए का बताया जाता है। सितंबर 2013 में लालू प्रसाद को चारा घोटाले में पहली बार सजा सुनाई गई। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।